तो चलिए छात्रों, यहाँ पे आपका वो वीडियो आज का जिसका आपको यहाँ पे बेसब्री से इंतजार था। कक्षा आपका 8वीं का सेट देखिए आपका डी है और पूरा का पूरा आपका रियल वायरल पेपर आपका आ चुका है आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तड़प है। 60 अंकों का पेपर, 24 क्वेश्चन और कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पे फेक पेपर डाला जा रहा है, यहाँ पे पुराने आपके पैटर्न के पेपर या फिर पुराने साल के आपके मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपके कल के पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन आप चाहो तो मिला सकते हो, कोई भी आपका पुराना पेपर नहीं है, डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे और पूरे आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर लेके आओगे। अगर ये आपने पूरे क्वेश्चन रेडी कर लिए तो आप यहाँ पे 15 अप्रैल के गणित के पेपर में गर्दा मचाने वाले। देखिए पूरे आपके 24 क्वेश्चन तक के आपके प्रॉपर आंसर मेरे पास आ चुका है, साथ में पूरा पेपर भी यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ में चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए सबसे पहले बात करें तो आपका यहाँ पे आता है अंकों और शब्दों में रोल नंबर आपको भर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भरने कोई दिक्कत है नहीं। साला का नाम भर लीजिएगा, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और आपका परीक्षा का दिनांक भर लेना है। इसके बाद देखिए आपका स्टार्ट होगा यहाँ से आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका इसमें आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 10 तक लिखा है। देखिए प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए क्वेश्चन 1 क्या लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो आप जानते हैं देखिए आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो आपके होते हैं काउंट करने वाले। देखिए यदि आपका कोई वस्तु रखा है, एक आपका टेबल है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एक टेबल है, तो आपका 0, देखिए जो चीज़ें आप गिन सकते हैं वो आपके आते हैं प्राकृत, यानी आपका यहाँ पे देखिए किसमें, नेचुरल नंबर में। तो 1 से आप गिना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 इस प्रकार से आप यहाँ पे अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको बी नंबर मिल जाएगा, तो आपको इसे आंसर पे लिख देना है। बाकी आपका 0 नंबर होता तो आपका होल नंबर आपका होता, ठीक है, या फिर आपका पूर्ण संख्या। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है सेकंड नंबर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त चित्त आने की प्रक्रिया आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं 1/3, 1/4, 1/5 और आपका 1/2। तो देखिए बात कर रहा है सिक्का, तो आपने सिक्का देखा होगा, ठीक है, सिक्के आपके घर में होंगे। तो सिक्के में क्या होते हैं, एक आपका हेड होता है और एक आपका होता है टेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, टेल होता है यानी चित्त और पट होता है। तो ये बोल रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर आपको चित्त आने के लिए, चित्त मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे हेड, तो हेड आएगा मतलब आपका 1 है, लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल आपके 2 हैं, हेड है और टेल है, तो आपको उसके बट्टे में आपको 2 लिख देना है। तो 1/2 इसका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। देखिए प्रॉपर आपका यहाँ पे पेपर पर आपको कोडिंग मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे आपके पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन देखिए तीसरा लिखा है, 10,000 रुपये की राशि, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का आपका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़े होंगे, बात कर रहे हैं एसआई की। साधारण ब्याज आपका देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, P × R × T, आपने सूत्र पढ़ा होगा और बटे आपका यहाँ पे 100। अब देखिए P कितना दिया है, 10,000 दिया है, तो 10,000 लिखिए। इसके बाद यहाँ पे आपका 6 दिया है आपका R और T दिया है आपका 2 दिया है, बटे आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से देखिए आपका यहाँ पे 10,000 दिया गया, इसमें 2 0 कैंसिल और 100 में से करेंगे 100 छक्का आपका 600, 600 दूनी आपका 1200, यानी आपका देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका 1200 आ जाएगा। बाकी आपका ना तो 120 आएगा, ना ही आपका यहाँ पे 1500, ना ही आपका यहाँ पे 1000 आएगा। तो आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है चौथा नंबर, लिखा है 15 सेबों का और 10 केलों के आपके अनुपात की बात कर रहा है। तो 15 यहाँ पे लिख दीजिए और एक साइड कर दीजिए, आप यहाँ पे 10 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 से इसे काट दीजिए 10 को, तो 5 दूनी 10, यानी आपका देखिए
3:2 आपका यहाँ पे 2 आंसर निकल कर आ जाए। कहाँ पे दिया है? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ना तो आपका ए होगा, ना तो आपका सी, ना तो आपका यहाँ पे डी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आता है 5वां क्वेश्चन। लिखा है आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? आपका देखिए ऑप्शन दिया है पाई आर, 2 पाई आर, 3 पाई आर और आपका पाई आर स्क्वायर। देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप बताते पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपसे कोई पूछे परिधि क्या होती है तो परिधि होती है आपका चक्कर लगाने की बात कर रहा है। जैसे आपका ये आपका देखिए एक वृत्त है तो पूरा अगर मैं चक्कर लगा लूँ तो इसकी आपके ये परिधि कहला जाएगी। तो इसका आपका देखिए परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 6 नंबर। 6 नंबर पर दिया है 10 का स्क्वायर का आपका मान क्या होगा? देखिए 10 की घात आपका 2 दिया गया है। ऑप्शन में है यहाँ पे 100 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 1 बटा आपका 100 दिया है और 1/20। अब देखिए सिंपल सी बात है, 10 का वर्ग क्या होता है? 10 दाहम आपका 100 होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 10 का देखिए आपका घात आपका 0 है और इसका मान पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आपका बेस कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर आपका अनंत तक हो, कोई दिक्कत नहीं करता। 1 हो, 2 हो, 3 हो, अनंत तक जाए, लाख हो, करोड़ हो, लेकिन अगर उसकी पावर आपका क्या हो? 0 आ जाए तो जैसे ही आपका पावर 0 आता है वहाँ पे आपका उसका मान 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, कर लीजिएगा। तो यानी आपका आंसर क्या होगा? आपका यहाँ पे आंसर होगा 1 होगा। ठीक है, बाकी बच्चे बहुत सारा यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। वो क्या करेंगे? सोचेंगे सर 10 की आपका यहाँ पे पावर 0 हो गया मतलब उसका मान भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 8वां नंबर। लिखा है यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 18 रुपये हो तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? आप सिंपल सी बात है, 1 केजी का मूल्य आपका यहाँ पे 18 रुपये है तो 3 केजी का मूल्य क्या होगा? 18 यानी 54 होगा। जब आप कोई खरीदारी करने जाते हैं तो आप ऐसा ही करके पैसा दे के आते हैं। तो आंसर लगा दीजिए बी नंबर। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 नंबर। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आपका 9 तो हो चुका है ना? तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है यदि 3 केजी चीनी का मूल्य आपका 54 रुपये हो तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे चेंज किया गया है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे क्या है संख्याओं को बदला गया है। अब देखिए 3 केजी का मूल्य कितना है तो आपको समझना पड़ेगा 3 केजी का मूल्य है 54 रुपये। अब देखिए 1 केजी कितना होगा? 3 का भाग देंगे 54 में, आंसर निकल कर आएगा 18 यही 54, यानी 1 केजी का मूल्य 18 रुपये हुआ। तो बोल रहा है कि 5 केजी का मूल्य कितना होगा? तो 18 पंचे 90, यानी देखिए आपका 90 रुपये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। बाकी आपके ना तो सी होगा, ना तो आपका बी होगा, ना ही आपका यहाँ पे डी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 10वां नंबर। क्वेश्चन में लिखा है x² + 7x प्लस आपका 12। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए x² यहाँ पे प्लस आपको 7 को अगर मैं आपसे बोलूं कि किस किस संख्या में आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं तो देखिए 7 आपका लिखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 4 + 3x, देखिए आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा संख्या लेना है जो आपका दोनों को गुणा करें तो कितना है? देखिए यहाँ पे आपका लास्ट वाले की आपके इक्वल आए तो 4 3 12 और जोड़ने पर आपका ये बीच वाला की समथिंग आए। ठीक है, तो देखिए 4 और 3 आपका यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो गया, यानी 7x को आप तोड़ कर लिख दीजिए 4x + 3x और बाकी आपका 12 तो लिखा हुआ है। अब इसे कोष्टक में बंद करिए तो x आपका बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा देखिए क्या होगा? x + आपका 4 होगा और आपका +3 आपका इससे बाहर निकल जाएगा कॉमन। आप निकाल दीजिए x + आपका 4, यानी देखिए आपका निकलेगा x + 4 निकलेगा और x + आपका 3 निकलेगा। तो ऑप्शन किस में दिया है? पहला वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ना तो आपका बी होगा, ना ही आपका यहाँ पे सी और ना ही आपका यहाँ पे डी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका दिया गया है, देखिए लिखा है 3/7 प्लस आपका 6/11 माइनस में है और देखिए कोष्टक बंद आपका -8/21 प्लस 5/ आपका 22। तो आपको इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है
आप कह सकते हैं एक भिन्न के रूप में दिया गया है। तो इसमें जो हर की संख्या है तो इनका लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद ही इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर किस प्रकार से करना है मैं आपको दिखा दूंगा। आगे देखते हैं 12वां नंबर कहता है कि हल कीजिए, और यहाँ पर लिखा है 2x - 3 बराबर x धन 2। तो सिंपल सा एक काम करो, जो चर राशि है उसको एक साइड पक्षांतर कर लो, जो अचर राशि है उसे पक्षांतर कर लो, और पक्षांतर करके सॉल्व कर दो, आपको x का वैल्यू 5 निकल के आएगा, और यही हमारा 100% एकदम असली उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13वां नंबर कहता है अगेन हल कीजिए, और एक साइड चर और एक साइड अचर राशि दी गई है। तो इसमें अगेन आपको किस प्रकार सॉल्व करना है कि चर को एक साइड कर लो, अचर को एक साइड कर लो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है x/2 लिखा है, ठीक है, और -1/5 लिखा है, तो 1/5 को हम रहने देते हैं, लेकिन इधर लिखा है x/3 तो माइनस कर देंगे x/3 कुछ इस प्रकार से। आगे देखते हैं बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखा है 1/4 और यहाँ पर लिखा है 1/5, लेकिन ये माइनस में जैसे पक्षांतर कर दिया जाएगा प्लस में, तो 1/5 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। सिंपल सा आप इधर का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, और 2 में 6 का भाग देंगे आएगा 3, तो 3x आपका ऊपर आ गया, और 3 में 6 का भाग देंगे आएगा 2, तो 2x आपका नीचे आ गया। ठीक है, बराबर हम देख लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल सा 3x में से 2x घटाएंगे तो x आएगा, तो x/6 इधर हो जाएगा, और इधर जोड़ देंगे तो 9/20 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इसका पक्षांतर कर दो, सॉरी तिर्यक गुणा कर दो, और तिर्यक गुणा करने के बाद इसका उत्तर आसानी से निकल आएगा। बाकी इसका आंसर मैं लिखित तौर पर दिखा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11, 12 और 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 और 13 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए आपके 12वें का उत्तर 5 निकल के आया है, और 13वें का उत्तर आपका 23/10 निकल करके आया है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है कि आकृति में x का मान हमें ज्ञात करना है, और देखिए आकृति कुछ इस प्रकार से बना है, तो इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा। तो इसके लिए वेरी सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता चाहिए कि एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है, तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी आपका 110 डिग्री का होगा। ओके, इतना डाउट क्लियर। अब एक ऋज रेखीय कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, तो ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है ऋज रेखीय कोण, और इसका मान 180 डिग्री होता है। तो एक साइड का वैल्यू तो दिया है और दूसरी साइड का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 180 में से आप 110 घटा दो, आपका मान आएगा 70, अर्थात एक्स का मान हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा हमें घन ज्ञात करने को बोला गया है, मतलब 15 के पावर में आपको क्यूब्ड करना है और 26 के पावर में आपको क्यूब्ड करना है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 हम कितना होता है, 15 225, और 225 में 15 गुणा करेंगे तो 3375 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 26 का क्यूब्ड, तो 26 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17576, ये हमारा 100% एकदम इक्वरेट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड किस प्रकार से करना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है x² धन 7 x बराबर 12। तो सबसे पहले आपको ऐसे जोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आए और उसी संख्या गुणा करने पर 12 आए। तो एक ऐसा संख्या मुझे मिल रहा है 3 और 4 कि जोड़ने घटाने पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा x² 4x धन 3x और यहाँ पर प्लस आइकन करके 12 लिख देंगे, क्योंकि देखो 4 में 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 7 और 4 में 3 गुणा करेंगे तो आएगा 12। अब सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ से x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हम x कॉमन निकाले तो बचा x और यहाँ पर बचा 4। ठीक है, ये प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर भी प्लस का सिंबल लगा दोगे। बाकी इसका आंसर लिखित तौर पर दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे देख लेते, इसे 3 कॉमन ले लेंगे और x + 4 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक हमारा बन गया x धन 3 बन गया और दूसरा हमारा x धन 4 बन गया। तो इस प्रकार से हमारा दोनों फ्रैक्शन निकल आया। ठीक इसी प्रकार से आपको सेकंड नंबर भी सॉल्व करना है। तो आइए दिखा देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 16 तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ओके, जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। ये मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है। पहला तरीका जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया है और दूसरा तरीका आपके सामने मेंशन है, जो आपको ठीक लगे वही तरीका लिख देना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में जो बोला है 15 का क्यूब्ड, तो ये आपका मान हो गया कि 3375 और 26 का ए क्यूब्ड ये हमारा हो गया 17576 और यही हमारा 100% इक्वरेट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 का पहला नंबर का जो प्रश्न पूछा गया ये रहा आपके सामने और कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है। और आगे
देख लेते हैं जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन बोला गया है उसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है एंड ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसका देखेंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सिंपल सा मान ज्ञात कीजिए और इसका वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसको मैं भी दिखाऊंगा। आगे देखते हैं 18 नंबर बोला है 90 स्क्वायर माइनस 90 का क्यूब्ड, तो इसका मान क्या आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, आप 90 का स्क्वायर कर दो तो उन्होंने ये 81 मतलब 8100 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 90 का जब आप क्यूब करोगे तो नहीं ये 81 नहीं आपका हो जाएगा 27 और 000 जब इसे घटाओगे तो आपका मान आ जाएगा -25,200। ये आपका 100% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। बाकी 17 का आंसर मैं लिखित तौर पर दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो जो क्वेश्चंस बड़े हैं उसका आंसर मैं लिखित तौर पर दिखा दूंगा, जो छोटे हैं वो तुरंत समझा दूंगा। आगे देखते हैं हमारा 19वां नंबर कहता है कि एक ऐसा घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो घन के भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो 6a स्क्वायर का मान हमारा 600 हो गया। तो सिंपल सा a स्क्वायर का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो 600/6 हो जाएगा, काट पीट देंगे तो इसका मान आया 100, मतलब a स्क्वायर बटा 100 निकल के आया। तो सिंपल सा a का मान ज्ञात करना है तो ये लग जाएगा √100, ठीक है। तो √100 किसका वैल्यू होता है, तो a का मान आया 10 एंड यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 20वां नंबर क्या कह रहा है। तो 20वां नंबर बोला गया है कि एक अलमारी में 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो इसके लिए सिंपल सा सूत्र होता है अंकित मूल्य बराबर बट्टा राशि इंटू 100 बट्टे बट्टा का परसेंटेज, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सूत्र मैं लिखित तौर पर दिखा दूंगा, यहाँ पर केवल समझ लो, एक एक चीज़ का आंसर दे दूंगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लेना यदि तुम चाहते हो कि परीक्षा में अच्छे नंबर आए तो। अब देखो यहाँ पर लिख दोगे तुम कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं सूत्र बताता हूँ। सबसे पहले आपके बट्टे का सूत्र क्या होता है, सॉरी अंकित मूल्य का सूत्र क्या होता है, बट्टा राशि। तो बट्टा की राशि कितना है 5225 रुपये इंटू 100, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे बट्टा परसेंटेज, तो बट्टा परसेंटेज क्या है 5, ठीक है। काट देते हैं तो ये काटने पर कटेगा 20 बार में जाएगा। अब इसका गुणा इससे कर देंगे तो गुणा करने पर आपका मान आ जाएगा 104500 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20 तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये रहा आपके सामने 17 नंबर, तो प्लीज़ आप 17 नंबर का फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 18 और 19 नंबर, तो आप इसका ही फोटो खींच लीजिए। और ये रहा आपके सामने 20 नंबर, तो आप इसका ही फोटो खींच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और पहली बार आए हुए मिडिल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेफिनेटली बहुत कुछ फायदा मिलेगा। ठीक इसके बाद जब आप कक्षा 9वीं में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 21 लेकर के 24 तक कहता है। निर्देश में लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। हमारा 21वां नंबर कहता है कि व्यंजक को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान लिखिए। देखो इसमें 2 व्यंजक दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा है x(3) इक्वल टू, तो यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर आपका इक्वल नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान देना, बल्कि यहाँ पर होगा आपका माइनस, ठीक है। अब x के स्थान पर सिंपल सा आपको 1 रखना है, 1 रख के पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा यहीं पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है और y का मान हमें -2 रखने को बोला गया है, तो जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ उसका मान रखो -2। इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 काफ़ी बड़ा है तो इसका आंसर मैं लिखित तौर पर दिखा दूंगा। आगे देखते हैं हमारा 22वां नंबर कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो रूल्स होता है, जो पहले नंबर की मैं बात करूं, यदि आधार समान हो तो घाती हमेशा जुड़ती है। तो -2 7 धन -10 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो भैया -2 तो आपका आधार हो गया, तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो -2 के पावर में -3, ये हमारे पहले का उत्तर आ गया है। यदि मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो इसका सही उत्तर 5 की घाते 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसको जरा समझ लो। देखो ऊपर 5 की घाते में 7 है, बटे कर दो 5 की घाते में 3, ठीक है। 3 है यहाँ पर 7 है तो कट जाएगा, तो बचेगा 4। तो सिंपल सा 5 की घाते में 4, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 23वां नंबर बहुत ही सरल है। इसमें बोला गया है कि दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों दर्शाया गया है, तो पाई चार्ट को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने पाई चार्ट और ये रहा प्रश्न। चलिए इसका उत्तर दे लेते हैं फटाफट, क्या होगा सही उत्तर। पहला नंबर कहता है कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, तो नहर द्वारा तो 46% सींची जाती है, तो इसका सही आंसर आपको 46% लिख देना है। आगे देखते हैं 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो 17% आपके टैंक से सींची जाती है, तो सिंपल से यहाँ पर आपको टैंक लिख देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है कि ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का परसेंटेज कितना है, तो ट्यूबवेल से मात्र 25% सींची जाती है, तो यहाँ पर आपको 25%
लिख देना है। तो इस प्रकार से ये रहा आपके सामने आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर कहता है कि निम्नलिखित द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी अलग अलग विषय में प्राप्त अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखिए और नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देख लो भैया, ये जो व्हाइट में दिख रहा है आपका, ठीक है, ये आपके 2005 और 6 का है, और ये जो ब्लैक में दिख रहा है थोड़ी थोड़ी, वो 6 और 7 का है। ठीक है, क्या है, तो विद्यार्थी द्वारा प्रदत्त अंक है, विद्यार्थी किस सन में कितना नंबर पाए हैं, और ये आपके विषय का नाम दिया गया है। चलिए प्रश्न को कवर करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक द्विखंड आलेख में क्या सूचना दी गई है। तो सिंपल सा आपको आंसर लिखना है जो यहाँ पर लिखा गया है। ये देखो, जो यहाँ पर लिखा गया वही आंसर लिख देना है, और आंसर भी यही है। ठीक, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं, किस विषय में विद्यार्थी का प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार रहा, मतलब कब रैंक कम था और फिर अचानक से रैंक बढ़ा। तो देखिए गणित में यहाँ पर 30 ही था, कब, 2005 और 6 में, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर आया तो यहाँ पर इसका 60 हो गया, मतलब दुगना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा प्रदर्शन गणित में रहा, तो यहाँ पर आपको गणित लिख देना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई, मतलब पहले तो पढ़ने में अच्छे थे लेकिन अब कमजोर हो गए। तो देखो अंग्रेजी में पहले पढ़ने में अच्छे थे, 50 थे, लेकिन अब गिरावट आकर के ये आपके 45 में चली आई है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अंग्रेजी विषय का नाम लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी। चलिए आगे देखते हैं, हमारा तीसरा नंबर कहता है कि किस विषय का प्रदर्शन समान रहा। समान मतलब ना तो बढ़ा ना तो घटा। तो देख लीजिए यहाँ पर हिंदी का समान है, एकदम इक्वल। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको हिंदी लिख देना है। ठीक है, मैं हिंदी लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 24 तक के सही प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। उसके पहले अगर तुमने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लो। अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले 21 नंबर का। आगे देख लेते हैं, तो ये रहा 22 नंबर का स्क्रीनशॉट, ये रहा 23 और 24 नंबर का। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेफिनेटली बहुत ही फायदा मिलेगा। ओके, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है